नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई के कांदिवली इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। दहानू करवानी मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कांदिवली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद आरोपी फरार होकर अपने गांव भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के चलते उसे छत्तीसगढ़ के रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से दबोच लिया गया। आरोपी की पहचान डोनी सरकार के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और पेशे से मिस्त्री का काम करता है। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रेन के जरिए अपने गांव भाग रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही कांदिवली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की मदद से आरोपी को सुराग लगाया। इसके बाद एक विशेष टीम ने छत्तीसगढ़ पहुंचकर रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में तकनीक और त्वरित कार्रवाई की बदौलत आरोपी को कम समय में पकड़ने में सफलता मिली। फिलहाल आरोपी को मुंबई लाया जा रहा है और मामले की आगे की जांच जारी है। इसमें डानूकरवाड़ी मेट्रो स्टेशन में जो वारदात हुई थी, जो घटना हुई है, उसमें एक माइनर लड़की का वहाँ पे मोलेस्टेशन का कंप्लेंट हमें मिला। उस हिसाब से फिर हमने, जैसे कि जो विक्टिम है उसको आरोपी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, उसका नाम, कहाँ का रहने वाला, कुछ भी पता नहीं था। हमने अज्ञान आरोपी के अगेंस्ट, अननोन आरोपी के अगेंस्ट हमने कंप्लेंट दाखिल किया और जैसे कि वहाँ पे जो भी हमारे पास क्लूज़ थे, उस आधार पे हमने जब वर्कआउट किया, हमें जो जानकारी मिली उस हिसाब से आरोपी मुंबई छोड़ के भाग रहा था। उसको हमने छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से रायपुर में उसको हमने चलती ट्रेन से ताबे में लिया है। आरोपी को आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब हमने हाजिर किया तो कोर्ट ने भी उसका रिमांड दिया है और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा आरोपी को दिलाने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू। बैकग्राउंड कैसा दिया है? आरोपी का जो फिलहाल हमें जानकारी मिल रही है, डॉनी सरकार उसका नाम है। वो मूल रहने वाला मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल का है एंड वो अभी यहाँ पे मुंबई में मिस्त्री का काम कर रहा था। इतने हमारे पास अभी जानकारी है। मुंबई के मालवनी इलाके में मई 2026 के अंत में हुई एक घटना में 29 वर्षीय मोहम्मद शमशुद्दीन अब्दुल मतीन ने अपनी 33 वर्षीय पत्नी सलीमा खातून की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने असम से गिरफ्तार किया था। यह घटना न्यू कलेक्टर कंपाउंड मालवनी क्षेत्र में घटी, जहां दोनों किराए के घर में रह रहे थे। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी पति अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और इसी बात के शक में दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। घटना के बाद आरोपी शव को घर में बंद करके फरार हो गया था, लेकिन बदबू आने पर पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया और आरोपी को असम से पकड़ लिया गया। 23/5/2026 को गुना दाखिल हुआ था 896/2026 अंडर सेक्शन 103(1) BNS से गुना दाखिल हुआ था। उस गुने में फिर्यादी ने बताया था कि उसकी बहन सलीमा खातून मोहम्मद शमशुद्दीन ये आदमी के साथ रहती थी। उसके ऊपर उसने ही उसका मर्डर किया है, ऐसा उसने गुना दाखिल किया था। उसके ऊपर से उसका टेक्निकल से उसको ढूंढा तो वो आसाम भाग गया है, ऐसा पता चला। तो आसाम में हमने टीम भेजा था। आसाम से उसको पकड़ के उसकी पूछताछ किया तो उसने गुने की कबूली दिया। कबूली देने के बाद उसको उधर अरेस्ट किया। अरेस्ट करके उधर के कोर्ट में जाके ट्रांजिट रिमांड लेके बॉम्बे में लेके आए। मुंबई में लेके आने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया तो उसको 6/6/2026 तक पुलिस कस्टडी दिया है। सर, आरोपी ने हत्या को क्यों अंजाम दिया? उनका फैमिली में झगड़ा होता था, हमेशा झगड़ा होता था। और वो आरोपी जो बड़ी जो थी उसको हमेशा मारपीट करता था। आरोपी का पहला मामला है या और भी है कोई इन्वॉल्वमेंट केसेस? नहीं, अभी तक तो पूछताछ किया है, उसमें पहला ही मामला आया है। आरोपी की पहचान सर, आरोपी की क्या पहचान है सर? आरोपी मोहम्मद शमशुद्दीन अब्दुल मतीन ये है। क्या करता है? वो कड़िया का काम करता है। लव अफेयर का कुछ मामला था क्या? नहीं।
इससे पहले भी महिला की हत्या हो चुकी है, क्या बात है कि बारडोली में बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? तो ये जो अभी का जो मैटर हुआ है वो फैमिली में वो एक साथ रहते थे, तो उसके ऊपर से उनका आपस में झगड़ा हुआ, झगड़े के गुस्से से उसने उसको मारा है। इससे पहले उन लोगों ने कभी कोई आपस की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन तक आई थी क्या सर? अभी तक तो नहीं आई थी। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर कला में दहेज उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 24 वर्षीय विवाहिता प्रतिभा उर्फ पिंकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार सैयद नगली थाना क्षेत्र के गांव निचला तरारा निवासी शीशपाल सिंह ने अपनी पुत्री प्रतिभा की शादी 3 वर्ष पूर्व शाहपुर कला निवासी सोनू के साथ की थी। परिजनों का आरोप है कि शादी में स्विफ्ट कार सहित पर्याप्त दहेज देने के बावजूद ससुराल पक्ष अतिरिक्त आभूषण और बड़ी गाड़ी की मांग को लेकर प्रतिभा को लगातार प्रताड़ित करता था। मृतका की चाची भावना ने बताया कि प्रतिभा 3 माह की गर्भवती थी और उसकी एक बेटी भी है। परिजनों को सूचना मिली कि प्रतिभा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव घर के बाहर पड़ा देखा और हत्या का आरोप लगाते हुए हसनपुर रहरा मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि फिंगरप्रिंट टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। मामले की जांच जारी है। अमरोहा से मोहम्मद चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम है भावना। तो बताइए क्या मामला है? मामला ये है, लड़की है, हमारी बेटी है, मैं उसकी चाची हूँ। उसकी शादी अब से लगभग 3 साल पहले की गई थी शाहपुर कला, जो हसनपुर के बिल्कुल पास में है। अब उस लड़की की शादी के तुरंत बाद ही जो दहेज दिया गया वो दिया गया। उसके तुरंत बाद ही 1 महीना भी शादी के लिए नहीं हुआ था, तुरंत ही उसको प्रताड़ित करने लगे कि उनको दहेज चाहिए और ज़्यादा दहेज चाहिए। गाड़ी जो दी गई थी, स्विफ्ट दी गई थी, वो मांग कर रहे थे बड़ी गाड़ी की, कि हमें बड़ी गाड़ी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें जो है कुछ गहने भी चाहिए और कैश की भी डिमांड करी। इसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में लड़की कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। लगभग 1 साल लड़की जो है अपने मायके में रही है। उसकी पहली डिलीवरी जो है अपने मायके में हुई है। जब लड़की 3 या 4 महीने की हो गई है तब वो लड़की यहाँ आई है। वो भी पारिवारिक जब पंचायत बिठाई गई है तो पंचायत में इन लोगों ने कुछ शर्तें रखी। लड़की वाले समझौता करने के लिए तैयार हो गए। लड़की वालों के सामने शर्त रखी गई कि लड़की की माता, लड़की के पिता, लड़की के भाई लड़की से मिलने नहीं आएंगे। प्रतिभा के जो मम्मी पापा हैं, उसका जो भाई है दोनों, और जो उसकी बहनें हैं दोनों, वो उससे बिल्कुल मिलने नहीं आएंगे। इस शर्त पर भी माता पिता ने अपने परिवार को बचाने के लिए, गृहस्थी बचाने के लिए लड़की को भेज दिया। अब लगभग 3 महीने बाद, लगभग 5 महीने हो गए होंगे, लड़की इस समय 3 महीने गर्भवती है। और अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने, मुझे अभी ये एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे ये जानकारी मिली है कि उसके गर्भाशय की जांच कराई गई है और शायद वो लड़की होगी, इसलिए उन्होंने उस लड़की का गला घोटकर मार दिया। पहली बेटी है, दूसरी भी बेटी है, इसलिए उसको मारा गया है। आज क्या सूचना मिली थी? लगातार मांगा जा रहा है। मुझे पड़ोसियों ने बताया कि आपके बेटी के घर में कुछ समस्या चल रही है, आप एक बार आकर के देख लीजिए। शाम के समय की बात है, लगभग 7 बज रहे होंगे। हम लोग जैसे कंडीशन में थे उस कंडीशन में यहाँ आए हैं। हमने देखा कि पूरा घर बंद है और लड़की को लावारिश लाश की तरह बाहर फेंक करके वो लोग गायब हो गए हैं। लड़की के कपड़े फटे हुए हैं, गला यहाँ उसका पूरा फटा पड़ा है सूट का, और उसके गले पर निशान है। बहुत अच्छे से गला घोट करके उसको मार के और तब बाहर डाला गया है। कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक बार कॉल उठाई उन्होंने और दोबारा फिर उन्होंने कॉल नहीं उठाई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।